हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और सबसे पहली बात मैं आज आपके साथ करना चाहूँगा कि देखिएगा, अब 4 दिन की छुट्टी हमारे पास है। आज हम बुधवार के दिन जो कि 13 तारीख है, 13 अप्रैल को मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो जब तक आपके पास पहुँचे हो सकता है 14th भी हो जाए, लेकिन 14, 15, 16 और 17 4 छुट्टियाँ हैं। मैं इन 4 छुट्टियों के अंदर जो है कम से कम 20 शेयर्स के ऊपर जो है एक फंडामेंटल रिव्यू आपके साथ करूंगा। हो सकता है कुछ कंपनीज के रिजल्ट के बारे में बात करूं, कुछ कंपनीज के जो फंडामेंटल्स रिव्यूज़ हैं वो करने की कोशिश मैं आपके साथ करूं, जिसमें से आधी वीडियोस हमारी अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर होंगी और आधी वीडियो जो है हम नॉर्मल फोरम के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो कड़ी है 4 दिनों की, इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर जो स्टॉक्स हैं आपके, उनकी चर्चा हम करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं। तो जनरली जो नॉर्मल फोरम के ऊपर हम ऐसे शेयर्स की चर्चा करेंगे जो कि एक्टिवली ट्रेडेड शेयर्स हैं, यानी कि जिनमें काफ़ी बड़ा जो है शेयर्स का वॉल्यूम होता है। अल्फा मेंबर्स के साथ हम उन शेयर्स की चर्चा करेंगे जो हमारे अल्फा मेंबर्स के पोर्टफोलियो है, उनके रिजल्ट किस तरीके के रह सकते हैं। इन सब चर्चाओं के साथ जो है आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं, तो जो 4 दिन है अभी, इन 4 दिनों के अंदर मैं जनरली फंडामेंटल्स बेसिस पर ही आपके साथ बात करूँगा। मार्केट का क्या रुख रहने वाला है वो तो मैं आपके साथ चर्चा करता ही हूँ। अब मैं आपके लेके चलता हूँ पिछले 15 दिन पहले, यानी कि जब महीने की शुरुआत हमने की थी तब मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और मैंने ये कहा था कि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब थे, इस बार क्वार्टरली रिजल्ट से हमें कोई खास ज़्यादा उम्मीद है नहीं और यूक्रेन रशिया वार का भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी तक जो 2 मेजर रिजल्ट आए हैं, टीसीएस निराश किया है और आज एक रिजल्ट आया है बहुत ही दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के। देखिएगा, प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा डिप मिला है, मतलब आपको परसेंटेज टर्म्स में आपने डी ग्रोथ देखी। ऑपरेशनल फ्रंट के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो मार्जिन हैं वो घटते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो गाइडेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है कंपनी ने दी है, लेकिन इन सब के मद्देनज़र जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर आईटी कंपनीज में जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, दोनों आईटी कंपनीज अगर इस तरीके से रिजल्ट दे रही हैं तो कुछ परेशानी का सबब आपको मिड कैप आईटी कंपनीज से भी मिलता हुआ नजर आएगा। और मिड कैप आईटी कंपनीज में एक हायर वैल्यूएशंस हैं, तो वहाँ पर आपको एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपके पास जो भी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में भी कुछ कंपनियां हो सकती हैं, और वहाँ पर जो एक हायर पी वैल्यूएशन जो है मिड कैप आईटी कंपनीज एंजॉय कर रही हैं, उनको एक झटका जो है लग सकता है। इसके अलावा मैंने उस दौरान जो आपके साथ बात की थी तो मैंने कहा था कि रिजल्ट से खास उम्मीदें नहीं है हमें, और दोनों आईटी कंपनीज ने निराश कर दिया है। बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि पिछला साल कोविड में गया, 1.5-2 साल में कोविड ने बैंकिंग कंपनीज की बैलेंस शीटों को बहुत बुरे तरीके से जो है परेशान किया। अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी हो, थोड़ा सा ठीक ठाक हो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस आए, लेकिन यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से जो ऑफशोर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बैंकिंग्स की, तो वहाँ पर भी थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं और बैंकों के लिए अभी भी रास्ता साफ नहीं हुआ है और शायद बैंकों के लिए इतनी परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए था। अब बैंकों की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी तो हमें सब पता ही है, जो क्योंकि उन्होंने जो अपनी क्वार्टर रिजल्ट दिए। मेन फोकस रहेगा, जो सबसे मेन फोकस रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के ऊपर, और दूसरा फोकस रहना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे। अगर यहाँ से कोई भी राहत हमें मिलती है तो बैंकिंग स्टॉक्स हो सकता है कि इतना ख़राब ना करें जितना जो है पीछे करते हुए नज़र आए। पिछले क्वार्टर्स में बैंकिंग के रिजल्ट्स कंफर्टेबली अच्छे थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी ने जो है आउट परफॉर्म भी किया, ये आप देख भी पा रहे हैं। तो इसी की बदौलत जो है हमें लग रहा है कि ठीक ठाक होने, लेकिन सारे कमोडिटीज़ के प्राइस आसमान पर हैं। मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज और ओवरऑल जो पूरा मार्केट है अदर देन बैंक्स, देखिएगा बैंक में भी क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पर अदर देन फार्मा और बैंक्स और टू द सम एक्सटेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं उनको भी छोड़ दें कुछ, तो बहुत चैलेंजिंग रिजल्ट्स की उम्मीद है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन आपको स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में भी देखने के लिए मिले, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर कि पी वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो मुझे ऐसा अंदेशा है कि इस रिज़ल्ट के बाद जो है एक वीकनेस आ सकती है।
बाज़ार के अंदर। और सबसे खास बात ये है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ है उन्होंने भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ के जो डेटाज है वो डाउनग्रेड कर दिए। तो ये भी सब जो चैलेंजेस हैं, उसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर आप जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो तो सब झेल ही रहे हैं। बट अलर्ट अब रहते हुए जो है हमें लगता है कि इस करेक्शन में भी जो है उम्मीदें, हमें लगता है कि बहुत अच्छी कंपनीज आपको अच्छे वैल्यूशंस पर मिलनी चाहिए, तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में से जाके रख सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिजिन है। बट एक शॉर्ट टर्म पेन अभी भी बाज़ार से गया नहीं है। बाज़ार ने एक अच्छा खासा पुल बैक तो दिया है। यूक्रेन वॉर के समय पर बाज़ार में एक अच्छी खासी करेक्शन थी, वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक दिया। अब उसकी कंसोलिडेशन या सस्टेनेबिलिटी जो है आने वाले हफ्ते के अंदर जो है विशेषकर जो है आपने देखनी है, क्योंकि अगले हफ्ते इसमें भरपूर मात्रा में आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज़ हैं उनके, केमिकल कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स, सीमेंट कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट, सब कंपनीज़ के रिजल्ट्स जो है अगले जो वीक है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक जो स्थिति रही, बाज़ार कंसोलिडेशन किया, नीचे गया, बाज़ार ऊपर आके कंसोलिडेट किया। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में भी चर्चा की थी कि देखिएगा कंसोलिडेशन के बाद बाज़ार दोनों तरफ घूमने की कोशिश कर सकता है। अभी भी बाज़ार देखिएगा कंसोलिडेट किया, एक मेजर सपोर्ट के आसपास ही जो है बाज़ार बंद हुए हैं। बाज़ार अभी भी इंतज़ार कर रहा है, रिज़ल्ट ख़राब पनिशमेंट कर देगा, रिज़ल्ट ठीक बाज़ार ऊपर ले जाएगा। तो अभी भी निफ्टी के अंदर देखिएगा 50-50 वाली पोजीशंस है, लेकिन मुझे रिजल्ट से उम्मीद अच्छी नहीं है इस क्वार्टर में। तो हो सकता है कि आपको निफ्टी 50 में एक अच्छी खासी गिरावट अभी भी देखने के लिए मिले। और मुझे उससे ज़्यादा जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि निफ्टी अपने आप को मैनेज कर लेगा। HDFC बैंक के शेयर्स में क्यों गिरावट है अभी मैंने दूसरी वीडियो में आपके साथ चर्चा की। और बजाज फिनसर्व और रिलायंस और TCS ये भी साथ कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। TCS देखिएगा 3661 पर क्लोज हुआ। और मैंने 2 दिन पहले आपके साथ चर्चा की थी कि रिजल्ट जो है मुझे पसंद नहीं है, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है, लेकिन रिजल्ट हर बार अच्छे आएंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। नीचे की तरफ आएगा तो खरीदने के और मौके जो है हमें मिलते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर देखिएगा TCS अगर आपको एक अच्छी वैल्यूशंस पर मिलता है तो मुझे लगता है कि वो एक काफ़ी अच्छी स्थिति रह सकती है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मीम्स बन रहे थे वो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। सबसे ज़्यादा मीम्स बने थे ITC के ऊपर, ITC या 200 रुपये का नोट। मुझे बड़ा याद है कि सब लोग बोलते थे कि ITC 8 साल बाद भी 200 रुपये का ही रहेगा, लेकिन आप भी देखिएगा बेहतरीन रिटर्न्स इस पूरे बाजार के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर सबसे जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म अगर पिछले 3 महीनों के अंदर किसी शेयर्स ने किया वो ITC है। और आपको पता होगा कि ITC मेरा पसंदीदा शेयर्स रहा है और मैंने बहुत बार जो इसकी कवायद की, क्योंकि मुझे वैल्यू पिकिंग स्टॉक्स जो है ज़्यादा पसंद रहते हैं, तो मुझे इसमें वैल्यूशन लग रही थी। अभी भी मैं कंफर्टेबल प्राइस, लेकिन उतना कंफर्ट नहीं है यार जो 210, 220, 230 के आसपास था, क्योंकि वहाँ से जो है शेयर्स करीबन 15% के आसपास रनअप कर चुका है। बट जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी भी होल्ड वाली स्थिति है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं या जो 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं शायद उनके लिए तो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। बजाज फाइनेंस, JSW स्टील, इन्फोसिस और SBI सब भी तेजी के साथ है। SBI को देखिएगा बैंक निफ्टी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटर से ऊपर लेके आए थे, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आज। और आज मैं आपको बताऊंगा भी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो किस तरीके से आज जो है थोड़ी सी आपको ठीक नज़र आई, लेकिन बाजार का रुख जो है नेगेटिव था। ONGC, अपोलो हॉस्पिटल, ITC, UPL, सन फार्मा, JSW जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे। HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, पावर ग्रिड सब कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक 37463। आज देखिए जो इस में जो मैं क्लोजिंग आपके साथ कर रहा हूँ उसमें सबसे खास बात है 37500। मैं एक्चुअली ऑप्शन चेन के जो डेटाज है उनको काफ़ी क्लोजली वॉच करता हूँ, और मेरी कुछ पोजीशंस जो है आज आपको बताता हूँ कि हमने अपनी हेजिंग के लिए कुछ पोजीशन 37,500 की पुट हमने सेल की थी सुबह, और मुझे एक इनर फीलिंग हो गई थी कि यार 37,500 टूटेगा। तो बाजार में जब बाजार ऊपर की तरफ गया तो 37,500 की पुट जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हमने कवर कर ली। बट मुझे ये था कि भाई 37,500 टूट जाएगा, लेकिन 37,500 टूटा है 3 बजे के बाद। 3 बजे से पहले नहीं गिरा है, 3 बजे के बाद। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि क्योंकि जो ऑप्शन चेन के डेटा थे उनके बावजूद भी मुझे लग रहा था कि टूट जाएगा, जबकि ऑप्शन चेन के डेटा ये कह रहे थे कि 37,500 नहीं टूटना चाहिए।
तो कभी कभी जो डेटाज हैं उसके ऊपर जो है प्राइस एक्शन भारी पड़ जाता है। तो 37,500 पे बहुत जबरदस्त जो है पुट राइटिंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी 37,500 टूट गया। और हालांकि देखिए 37,000 के पुट राइटर को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी पुट बेची होगी तो देखिएगा केवल और केवल उनको जो है 37 रुपीज़ देने पड़े हैं पुट राइटर्स को। और कोई भी पुट बेची होगी तो 37 रुपये से कम तो क्या बिकी होगी। तो पुट राइटर को लॉस नहीं हुआ फिर भी, लेकिन जो है पुट राइटर्स जो है काफ़ी एग्रेसिव थे। और ऊपर अगर बात करें तो 37,800, 900 और 32,000 में दिन भर में जबरदस्त जो है कॉल राइटिंग हुई। तो ये तो पता चल गया था कि बाजार आज 38,000 को तो शायद नहीं तोड़ेगा। सुबह हमें उम्मीद थी कि भाई 38 के ऊपर जाए, हमने उसी तरीके की पोजीशंस जो है रखी थी। और मैं आपको बताऊं कि जो मंथली एक्सपायरी की 37,500 की पुट हम कल राइट करके आए थे कि भाई थोड़ी सी तेज़ी होगी तो ऊपर की तरफ उन तेज़ी को काट लेंगे और फिर शायद मंदी होगी, जो मैंने कल एनालिसिस में भी किया था। और आज बिल्कुल परफेक्ट डे उसी तरीके से जो है ट्रेड में गया। 37,500 की जो पुट थी हमारी वो हमने पहले कवर कर ली, और जो हमारी कॉल्स बेची हुई थी वो दिन में 12 बजे के आसपास बाजार गिरा था तब हमने कवर कर ली। उसके बाद 37,500 वहाँ पर हमने दोबारा सेल की, क्योंकि अच्छे खासे प्रीमियम हो गए थे और 100 रुपये के ऊपर वो प्रीमियम चले गए थे एक समय के लिए। तो हालांकि हमने 100 रुपये के आसपास से थोड़ा सा पहले ही हमने सेल की थी, लेकिन उसके बाद बाजार फिर दोबारा से ऊपर गया और फिर दोबारा से इसमें प्रॉफिट होकर हमने काट लिया और दोबारा से कॉल राइट की, और बाद में उन कॉल राइटिंग में भी प्रॉफिट हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं और जो चारों ट्रेड आपने लिए चारों तरफ के, वो कभी कभी परफेक्ट होते हैं। हालांकि 37,500 हमने लास्ट में इसलिए काट लिया था कि भाई 37,500 टूट सकता है। तो मोस्टली जो पोजीशंस थी वो हमने 3 बजे के पहले ही स्क्वेयर ऑफ करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ पोजीशंस हैं जो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट्स होती हैं वो हमने कवर ही नहीं की, क्योंकि वो तो जीरो ही हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो है आज बैंक निफ्टी के अंदर एक खास बात रही होगी, जो भी लोग ऑप्शन सेलर्स हैं शायद बहुत समय के बाद ऑप्शन सेलर्स को इससे बेहतरीन मौका मिला नहीं होगा। इतना बढ़िया मौका था, पूरे जिन्होंने भी ऑप्शंस बेची होंगी इस हफ्ते सब ने भरपूर मात्रा में प्रॉफिट कमाया होगा, बस धैर्य रखा होगा, क्योंकि बाजार घूम फिर के वहीं रहा, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही नहीं। और ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनको जबरदस्त तरीके का जो है लॉस हुआ होगा अगर उन्होंने स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं किया होगा तो। और फिर भी ऑप्शन सेलर ने अगर गलत भी कुछ दाव खेले होंगे तब भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया, या मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट वीक जो है रहा होगा ऑप्शन सेलर्स के लिए। जिनको ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता है उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वीक में प्रॉफिट कमाए होंगे। और अब ये कंसोलिडेशन में हमेशा ऐसा ही होता है, और मैं बोलता भी रहूँ कि बाजार अभी कंसोलिडेट हो रहा है, अब रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा बाजार। तो मैं कोई भी डायरेक्शन आज आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट पे रिएक्ट करेगा। निफ्टी के लिए तो रिजल्ट ख़राब आ चुका है, इन्फोसिस का भी मुझे लगता है कि नेगेटिवली रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन बाजार में जहाँ पोजीशन होती है उधर बाजार मूव कराने की कोशिश होती है। बट मेरे हिसाब से इन्फोसिस के ऊपर जो रिजल्ट आए नेगेटिव रिएक्ट होना चाहिए सोमवार को, मेरा जो व्यू है। और निफ्टी बैंक ने देखिए कितना बढ़िया कंसोलिडेट, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप कैंडल्स देखिएगा, 6 कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, 1 2 3 4 5, एक दायरे में 38,000 से नीचे बाजार नहीं गया, 37,300 के नीचे बाजार नहीं गया, एक दिन 200 समथिंग पे गया था कुछ इंटरडे। 800 पॉइंट के दायरे में बाजार पिछले 6 दिन घूमता रहा। तो किसी भी व्यक्ति ने कोई भी इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल की होंगी बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि उसने प्रॉफिट कमाया होगा। तो बहुत ही सेफ वीक था ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शंस बायर ने इस हफ्ते में काफ़ी पैसे गंवाए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर भी आपकी क्या राय है जो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शंस बाइंग करते हैं? आप अपने कमेंट जो है ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं भी एक जज करूं कि किस तरीके से जो है आपके जो ट्रेड्स हैं वो होते हैं और बाज़ार किस तरीके से साइकोलॉजिकली जो है आप ट्रेडर्स के दिमाग के साथ खेलता है। SBI, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब तेजी में थे। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और ICICI बैंक सब जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। SBI, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक
SBI और फेडरल बैंक की पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव थे। मेजरली HDFC बैंक और कोटक ने जो है बाजार को गिराने में अहम भूमिका जो है निभाई। FIIs आज भी सेलर है। DIs ने 1410 करोड़ की बाइंग की, तो यहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट मिला। इंडेक्स में भी सेलिंग कर दी इन्होंने, ऑप्शंस में बाइंग की है, तो ये दोनों साइड में बाजार को लेके जा सकते हैं। एक अच्छी बाइंग है, इसका मतलब बाजार को एक साइड में मूव कराने की कोशिश होगी। ऑप्शंस की बाइंग जो है की है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग जो है कभी ऐसे ही होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाजार को मूव कराना होता है। तो शायद हमें लगता है कि कोई भी साइड हो सकती है। मैंने कहा रिजल्ट पे रिएक्ट करेगा। अभी तक के डेटा पॉइंट देख के तो ऐसा लगता है FIIs की जो सेलिंग है या जो ऑप्शन चेन की डेटा नेगेटिव है, जो डेटा बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेटा पॉइंट से बता रहा हूँ। FIIs ने आज भी सेलिंग की है। देखिए डेटा पॉइंट से आपको कैसे पता चलेगा, पुट कॉल रेशोज में आपको पता चलेगा एक से नीचे पुट राइटर्स घबराए हुए हैं कि बाजार गिर ना जाए। डाउ जोन्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत पॉजिटिव है। एक नुकसान वाली बात और बताता हूँ आपको, ब्रेंट क्रूड जो है हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहा है। फिर दोबारा से $100 के आसपास जो है हमारे बाज़ार में स्ट्रेंथ आ रही थी, और मैंने कहा था कि 100 के नीचे रहेगा तो हमारे बाज़ार जो है बहुत अच्छी तरीके से हरियाली दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये दोबारा से 107 की तरफ जा रहा है, हमारे को परेशान करने की वाली जो है बात इसके अंदर देखी जा सकती है। अब ऑप्शन चेन की डेटा देखिएगा, 17,600, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जबकि 44,000 आपको पुट में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएंगे। 17,000 में भी केवल 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जो एब्सोल्यूट नंबर है, आउट ऑफ द मनी है। उसके बाद देखिएगा 17,500 जहाँ पे बाजार चल रहा है, 28,000 कॉल राइटर यानी कि मंदी करने वाले कॉल राइटर अग्रेसिव थे, 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जबकि पुट सेल करने वाले 16,000 हैं। इसके अलावा भी अगर आप 17,700 में देखिए तो 45,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जबकि पुट में ऐसे बड़े डेटा नहीं है, केवल 18 जा रही हैं, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी 26,000 है। तो ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं, मंदी। ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं, मंदी बोल रहे हैं कि भाई साहब बाजार नीचे की तरफ। ऑप्शन चेन की डेटा बता रहा हूँ निफ्टी के। बैंक निफ्टी देखिए 37,500, बराबरी में 18,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 27,000 है, 27,000 है। कॉल राइटिंग में भी नंबर 10-11,000 है, पुट राइटिंग में थोड़े से कम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 20-21 का फ़र्क है, यानी कि सेलर 21 हैं तो बायर 20 है। तो बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बैंक निफ्टी में इसलिए भी नहीं है क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट आना है, और उसके हिसाब से शायद रिएक्ट करें। HDFC बैंक है भी ओवरसोल्ड। अगर ओवरसोल्ड बाजार के अंदर रिकवरी आती है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस रहते हैं। और मैं पर्सनली लेवल पे भी आपको बताता हूँ, मैंने बहुत ही लाइट पोजीशंस, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, आप लोग जानते हैं, मैंने बहुत ही लाइट पोजीशंस जो है कैरी की हैं, और नॉर्मली जितनी पोजीशंस होती हैं उसका जस्ट 10% ही हमने कैरी किए हैं। और रीज़न ये है कि HDFC बैंक के जो है रिजल्ट्स है। और आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वोलेटिलिटी तो सर आपको ऑप्शंस खरीद के आनी चाहिए थी। मैं ऑप्शंस खरीदना जो है कम पसंद करता हूँ, इसीलिए जो है मैंने अपनी पोजीशंस लाइट रखी है। और उसका रीज़न आप लोग जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ऑप्शन सेलर के साथ रहता है। तो आज का ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, मैंने दिल खोल के आपके साथ जो है पूरी चर्चा आपके साथ की। रिजल्ट किस तरीके के रहे, किस तरीके का फीडबैक है, ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।